नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्टेट बुलेटिन का वक्त हो चला है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ की खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासियों के लिए गौरवशाली क्षण है। ये सम्मान दोनों देशों के बीच अटूट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इस सम्मान से भारत और फिजी के आपसी संबंधों के नए आयाम स्थापित होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्रदेश में आयुष ग्राम विकसित करने के लिए राजधानी रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित कार्यशाला में जिला आयुर्वेद अधिकारियों और सभी विकासखंडों के आयुष ग्राम के डॉक्टरों को आयुष ग्राम में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष जीवन शैली के सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाने का स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल और उपचारों पर आधारित आयुष ग्राम की परिकल्पना को साकार करने छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में आयुष ग्राम की चिन्हांकन किया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा और आजीवन स्वास्थ्य रखने आयुर्वेद, योग तथा आयुष पद्धतियों के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाएगा। आयुष ग्रामों में जन भागीदारी के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। हर घर तिरंगा अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी और बिहार प्रदेश भाजपा मंत्री गुरु प्रकाश पासवान ने रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित वैचारिक आंदोलन है और भाजपा समय समय पर ऐसे गैर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करती रहती है। गुरु प्रकाश पासवान ने याद दिलाया, जब वो कोविड महामारी आई थी तो सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरे देश में हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मास्क का वितरण, भोजन का वितरण किया था। जो जनता दुविधा का सामना कर रही थी, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। हर घर तिरंगा अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी पासवान ने कहा कि इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर घर तिरंगा पखवाड़ा होता है, जो 1 अगस्त से होता है। पासवान ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम सभी प्रमुखता से 3 बड़े कार्यक्रम को करने वाले हैं। पहला कार्यक्रम 11, 12 और 13 अगस्त को युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पासवान ने कहा कि दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है कि हम पूरे देश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में जहां जहां युद्ध स्मारक है, शहीद स्मारक है, शहीदों की प्रतिमाएं हैं, वहां मूल्यार्पण के साथ स्वच्छता और कार्यक्रम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नई नीति के संबंध में पालकों को जानकारी देने और शिक्षा में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य में मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सीएम साय द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्राइवेट स्कूल में आयोजित होने वाले पीटीएम की तरह सरकारी स्कूलों में भी पालक शिक्षक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री साय खुद भी पालक शिक्षक मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। अपने जशपुर जिले के प्रवास के दौरान वो ग्राम बंदरचुआ में आयोजित पालक शिक्षक मीटिंग में शामिल हुए और स्कूली बच्चों से नई शिक्षा नीति पर चर्चा के साथ साथ पढ़ाई को लेकर संवाद किया। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी शामिल हुए। संचालक लोक शिक्षण दिव्या मिश्रा भी महासमुंद जिले के 10 स्कूलों में आयोजित बैठकों में शामिल हुई। जबलपुर में हत्या, चाकू बाजी और तलवार बाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जबलपुर में संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धनवंतरी नगर चौके पर
एक युवक पर जान से मारने की नीयत से 4 बदमाशों ने धराधर हथियारों से हमला कर दिया, जहां घायल को मौजूद लोगों ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर संजीवनी नगर थाना प्रभारी और धनवंती नगर चौकी प्रभारी के साथ पुलिस बल भी पहुंच गई। पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना की जानकारी लगते ही सीएसपी गोरखपुर HR पांडे भी मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने विवाद के चलते युवक पर जानलेवा हमला कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रात्रि करीब 11:30 बजे की बात है। ये डुल्ली केवट और भोला केवट, इन लोगों ने एक दिनेश केवट को तलवार डंडों से, और उनके साथ ही 2 और थे, इन लोगों ने करीब 4 आदमी थे, एक राय होकर के और घेर करके इसको जान से मारने की नीयत से तलवार डंडों से मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गया था। वहाँ पर बाद में एक पुलिस वाले को हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, वो भी दौड़ के आया और तब फिर वो भाग गए थे आरोपी। और उसको उन मुज्जर को लेके यहाँ अस्पताल आए हैं। अस्पताल में उसका इलाज होने के बाद उसमें प्रथम सूचना पत्र 307 के तहत दर्ज की गई है उसके खिलाफ, चारों के खिलाफ। जबलपुर में युवक की तालिबानी पिटाई के बाद एसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम लगभग 5 बजे उनके घर पर भाजपा नेता नगर महामंत्री रत्नेश सोनकर ने बड़े भाई राधाकृष्ण वार्ड की पार्षद माधुरी सोनकर के पति बाबू सोनकर और उनके साथ 4-5 लोगों ने आकर घर में घुसकर उनके बेटे पुत्र अमन को बेरहमी से मारपीट करते हुए घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आरोप है कि युवक तो तालिबानी तरीके से बाबू सोनकर और उसके साथी घसीटते हुए मारते रहे। जाते जाते दबंगों ने उसे धमकी भी दी कि अगर शिकायत की तो घर मकान तुड़वा देंगे और पूरे परिवार को किसी भी मामले में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। खजुराहो में विश्वविख्यात मंतुकेश्वर महावीर मंदिर पहुंचे जाने माने फिल्मी कलाकार आशुतोष राणा ने भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया ने भी भगवान शिव का दर्शन पूजन किया। फिल्मी कलाकार आशुतोष राणा ने बताया कि एक श्रवण का मतलब सुनना होता है और दूसरे श्रावण का मतलब होता है देव के देव भोलेनाथ। जो लोग सावन महीने में सभी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे कि आप मतंगेश्वर मंदिर दर्शन करने आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ देवादिदेव महादेव से कि श्रावण का पवित्र मास है और श्रावण और श्रवण में थोड़ा सा अंतर सिर्फ मेरे हिसाब से ये होता है कि श्रवण का मतलब होता है सुनना, लेकिन श्रावण का मतलब ये होता है कि जो कहा जा रहा है और जो सोचा जा रहा है वो भी सुनना। तो श्रावण में देवादिदेव महादेव अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को सुनते हैं और मेरी उनसे प्रार्थना है कि चाहे कोई भी आपसे कामना से प्रेरित होकर या भावना से प्रेरित होकर जो भी आपके चिंतन में करता है या आता है, आपका चिंतन करता है, तो आप सभी शिव संकल्प खूब सारी आप सभी बहुत सारी शुभकामनाएं। डिंडोरी जिला में शिक्षकों की मांग को लेकर टिकरी पिपरी हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय के लिए पैदल मार्च निकले। छात्र छात्राओं के मुताबिक 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या के बावजूद महज 2 शिक्षकों के भरोसे हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, जबकि 3 संकीय स्कूल में संचालित हैं। टिकरी पिपरी गांव से जिला मुख्यालय की दूरी 23 किलोमीटर है, जिसका सफर तय करने के लिए जंगल पहाड़ को पार करना पड़ता है। जानकारी लगने पर जनप्रतिनिधियों में जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू जितेंद्र बयोहार, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीडी सोनी अपने स्टाफ के साथ आधे रास्ते पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। बच्चे पैदल चलते हुए लगभग 14 किलोमीटर पार कर चुके थे। तभी उन्हें समझाने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी बीच रास्ते पर पहुंचे। उन्हें समझाने में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के पसीने छूट गए, लेकिन बच्चे अपनी मांगों पर अड़े रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने बच्चों को समझाया कि आपकी समस्या का समाधान आज ही किया जाएगा। साथ ही जो स्कूल और छात्रावास में जो
अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधारा जाएगा और कहीं जाकर छात्र छात्राएं तब जाके माने, आपको बता दें, और वापस बस से स्कूल लौटे। शिक्षकों की मांग को देखते हुए विद्यालय के विधिवत संचालन के लिए 14 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को बहाल के लिए प्रयास किया जा रहा है। बच्चों का क्या है, टीचर का गेस्ट टीचर की भर्ती नहीं हो पाई है और वो 7 से 12 तक जो है GFMS पोर्टल में गेस्ट टीचर की ज्वाइनिंग होना है। और जैसे ही जो खुलता है GFMS पोर्टल, अभी क्या है सेवाएं GFMS की बंद हो गई थी, खोलने पर जो है GFMS पोर्टल में हम अपने गेस्टों की ज्वाइनिंग करा देंगे और ज्वाइनिंग जैसी होगी वैसे गेस्ट टीचर स्कूलों में पहुंच जाएंगे और स्कूल में शिक्षकों की कोई कमी नहीं रह जाएगी। बच्चे यही चाहते हैं कि हमको जो है विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराए जाए और चूंकि क्या है कि ज़िले में शिक्षकों की कमी है, विषयवार शिक्षक हमारे पास जो है उपलब्ध नहीं है और शासन प्रशासन भी इसमें जो है ना भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और महीना 2 महीना में भर्ती की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। बिहार से भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने अनोखे कारनामों से चर्चा में बने रहते हैं। अब मंच पर ही जेडीयू विधायक गोपाल मंडल सो गए। दरअसल मौका था भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के स्थापना दिवस समारोह का, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत कई विधायक, जनप्रतिनिधि, किसान और उद्यमी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्रवण कुमार के बगल में बैठे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कुर्सी पर सर रखकर गहरी नींद लेते हुए नजर आए। विधायक जी बोर हो रहे थे। उन्होंने भाषणों को नहीं सुनकर सोना ही मुनासिब समझा। विधायक जी ऐसे सोए थे मानो वो जनता का काम करते करते थक गए हों। वहीं विधायक जी पर जब मंत्री श्रवण कुमार और पीर पैंती ने विधायक ललन पासवान की नजर पड़ी तो दोनों ने उन्हें जगाया। जब मंच से बिहार विधान परिषद के सदस्य NK यादव, आपको बता दें, वो जब भाषण दे रहे थे तब गोपाल मंडल सोते नजर आए। वहीं मंत्री श्रवण कुमार के भाषण के दौरान भी वो नींद लेते हुए नजर आए। किशनगंज खगड़ा ओवरब्रिज पर सिलीगुड़ी से पूर्णिया जा रही बस में अचानक आग लग गई। हालांकि बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यात्री जैसे ही बस से बाहर निकले, बस में आग और भड़कने लगी। बस धू-धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समीर ट्रेवलर्स बस किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी से पूर्णिया जाती है। बस करीब 1:10 पर सिलीगुड़ी से किशनगंज बस स्टैंड पहुंची। बस, आपको बता दें, इसके बाद बस किशनगंज बस स्टैंड से पूर्णिया के लिए खुली। बस में करीब 20 यात्री सवार थे। बस जैसे ही खगड़ा ओवरब्रिज पर पहुंची, चालक के पास वाली सीट में गियर बॉक्स से अचानक धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। इसके बाद यात्री अपना सामान छोड़कर बस से नीचे उतरने लगे। बस में अफरा तफरी का माहौल मच गया। यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान वहां से बचाई और वहां से भाग निकले। एक और जहां देश में स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ की तैयारियों में जुटा है, वहीं नालंदा के एक किसान ने इतिहास रच दिया है। सोडी के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार को इस साल दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये नालंदा के लिए गौरव का क्षण है। राकेश कुमार एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती को एक कला का रूप दिया। आलू उत्पादन में उनका नाम प्रदेश में चर्चित है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिले में सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत की। आज वो शेरे बिहार सोडी कृषक समूह के अध्यक्ष हैं। उनका जोश और कृषि के प्रति संपूर्ण ही उनके प्रयासों से सोडी में 2 साल पहले पहली बार साल भर फूलगोभी की खेती संभव हुई। आज जिले के कई किसान उनकी राह पर चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसानों को विशेष महत्व दिया है। देश के विभिन्न राज्यों से चुने गए किसानों को लाल
किले पर आमंत्रित किया गया है। इन किसानों का चयन कठोर मानकों पर किया गया। जिन किसानों को ये सम्मान मिला वो पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन आदि क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि किसानों को इस तरह से मतलब सम्मान करना यानी बुलाना वहाँ पे, ये एक अच्छी खबर है। इसलिए अच्छी खबर है कि आने वाला समय में किसान सब और अच्छे ढंग से खेती करेंगे, ताकि हर कोई किसान, पहले सुनते थे कि फिल्मी दुनिया को बुलाता है, दूसरे देशों को, राष्ट्रपति को बुलाता है, पहले दूसरे जगह को मतलब बढ़िया बढ़िया जो है मतलब प्रधानमंत्री ये सब को बुलाया जाता था। तो मुख्य अतिथि के रूप में अभी किसानों को बुलाया जा रहा है। तो इसमें हमें बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लगता है कि हमें मोदी से यही आग्रह है कि जो अच्छे अच्छे किसानों काम करें खेतों में, मतलब जो अच्छा बढ़िया बढ़िया कोई नया तकनीक अपनाए, उसको हर एक साल वहाँ पे बुला करके इस ढंग से मतलब दिखाया जाए, ताकि झंडा वो सब जो है ना मतलब देखने के लिए किसान सब भी कभी चाहता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौका पे ये मतलब जा करके देखें। लेकिन यहाँ तो हमें शुरू बार किसानों को ऐसा मतलब कभी नहीं मौका मिला है, किसानों को आज तक के कभी नहीं मौका मिला। अगली खबर है झारखंड से। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। एपीएन न्यूज के साथ खास बातचीत में आईजी अभियान एवी होमकर ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए सरकार और प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा सभी जिलों को अपने अपने जिलों में चुनाव सेल गठन करने के लिए बल दिया गया है। उन्होंने गैर जमानतीय वारंटों का निष्पादन करने, हिस्ट्री शीटरों का फरारी और अन्य सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध सख्त और निरोधात्मक कार्रवाई करने, अंतरराज्यीय और अंतर जिला चेक पोस्टों का प्रभावशाली क्रियान्वयन, अवैध शराब, मादक पदार्थ और विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और नक्सल विरोधी अभियान को प्रभावशाली बनाने सरकार की ये प्रतिबद्धता आगे आएगी। झारखंड राज्य सरकार 9 और 10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर ट्राइबल वेलफेयर कमीशन के द्वारा निविदा निस्तारण में भारी गड़बड़ी की गई है। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बोकारी सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले का मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। अमर कुमारी बावरी ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर 4 कंपनी ने निविदा डाला था। एक कंपनी को शर्त के आधार पर हटा दिया गया, लेकिन निविदा में एलिसा पर्पल नामक कंपनी में 5 करोड़ 55 लाख रुपए रेट कोट किया था। दिवस के अवसर पर झारखंड की सरकार ने 9 और 10 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन रखा है रांची में, और उस कार्यक्रम को करने के लिए, अंजाम देने के लिए उन्होंने जो इवेंट कंपनियों को आमंत्रित किया था, उस आमंत्रण में जो सबसे ज्यादा रेट डालने वाला कंपनी है उसको उन्होंने अवार्ड किया है, बनिस्बत जो जिसने सबसे कम रेट डाला है उसके। जो सीबीएसई का नियम है, गाइडलाइन है, उसमें L1 कंपनी को ही यह दिया जाता है। और 7 करोड़ 63 लाख रुपए और 5 करोड़ 50 लाख रुपए जो कम है वो 5 करोड़ 50 लाख का है, जो हाईएस्ट है वो 7 करोड़ 63 लाख का है। इस तरह से जो गैप है वो 2 करोड़ 13 लाख का होता है। इतना बड़ा राशि के अंतर के साथ यह निविदा निष्पादित की गई है। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बोकारो में लाए अवैध हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। एक AK-47, एक कार्बाइन के साथ 4 ऑटोमेटिक 9 mm पिस्तल और एक 6 रिवॉल्वर के साथ भारी मात्रा में कारतूस पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों के निशाने पर बोकारो के कई नामचीन लोग थे। 18 जुलाई को वर्चस्व को लेकर जिला बदर अपराधी शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बोकारो पुलिस ने पटना के कुख्यात अपराधी विकास सिंह और अमित मुखिया गिरोह के हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इस हथियार की बरामदी साजिशकर्ता अशोक सम्राट के समधी संजय
अजय सिंह के ड्राइवर बीरेंद्र की निशानेदेही पर किया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस को जो हथियार मिला है वो संभवतः बिहार पुलिस का है, जिसकी जांच की जा रही है। एसपी ने बताया इस गिरोह के सभी हथियारों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस का जो हथियार मिला है वो हथियार विकास सिंह बिहार पुलिस से छीनकर भाग गया था। बरामद AK-47 का इस्तेमाल विकास सिंह गिरोह के शिवपुल महतो के द्वारा भोला राय की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। पिछले माह एस्पोंट के बच्चों के लिए शंकरवानी की हत्या की गई थी। इस संबंध में हरला थाना 78-24 कांड अंकित किया गया था। इस कांड में वांछित अभियुक्त वीरेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी एवं उसकी निशानदेही पर आज बड़े पैमाने पर हथियारों की बरामदगी हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो बरामदगी हुई है उसमें AK-47, उसके 2 मैगजीन, एक कार्बाइन, उसके 2 मैगजीन, साथ में चेक रिपब्लिक मेड एक 9mm का पिस्टल, एक इटली मेड 9mm का पिस्टल, एक रेगुलर जो पुलिस इस्तेमाल करती है 9mm का पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक कंट्रीमेड पिस्टल, साथ में बड़े पैमाने पर सभी हथियारों का कारतूस की बरामदगी हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य नोडल पदाधिकारी AV होमकर ने लोकसभा निर्वाचन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस और CRPF के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड में 5 बजे शाम के बाद चुनाव की परिकल्पना को इस बार दिन भर मतदान से पूरा करने का काम प्रशासनिक पदाधिकारियों और पुलिस और CRPF के सम्मानित प्रयासों से हो सका है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी पर बाहर से आए पुलिस और CRPF के जवानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, जिससे उन्होंने अपने कर्तव्य निभाने में परेशानी नहीं हुई है। उन्हें अपना कर्तव्य निभाने में, आपको बता दें, ये परेशानी नहीं हुई। लोकसभा चुनाव में पूर्व से योजनाबद्ध होकर टीम की भावना से कार्य किया गया। निर्वाचन केवल एक व्यक्ति के बेहतर प्रदर्शन से ही नहीं किया जा सकता था। इसके लिए हर एक स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग की भावना से कार्य हुआ। बोकारो के कथारा ओपी क्षेत्र के झिरकी रविदास टोला में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे टोले के लोग सहमे हुए हैं। हत्यारा अकेले बाइक से आया था। घटना को अंजाम देने के बाद वो झिरकी मुस्लिम मोहल्ले के रास्ते तेनू घाट की ओर फरार हो गया। अपराधी के हाथ पैर खून से सने थे। परिजनों के अनुसार मृतक युवक मनीष मुंबई में काम करता था। अभी वो घर पर रह रहा था। परिजनों ने बताया कि मनीष नए घर में अकेले था। कुछ ही दूरी पर स्थित पुराने घर से उसकी मां नए घर में आई तो मनीष को खून से लथपथ पड़ा पाया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और मनीष को कथारा क्षेत्रीय अस्पताल ले गए। सूचना मिलते ही घटना को संज्ञान में लेते हुए कथारा ओपी बोकारो थर्मल थाना तेनूघाट ओपी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद आक्रोशित स्थानीयों ने कथारा मोड़ पर धरना देकर रोड जाम कर दिया। पलामू जिले के नवाजयपुर थाना क्षेत्र के कसवाखांड में जिंदोई नदी पर बने पुल का पिलर धंसने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। ये पुल महिलाएं पंचायत और कसवाखांड पंचायत के कई गांव को जोड़ती है। इस पुल से लगभग 5000 लोगों का आवागमन होता है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि ये पुल 2013 से 2014 में निर्माण किया गया था और इसका उद्घाटन पूर्व विधायक सुधा चौधरी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन के 2-3 महीने के बाद ही पूर्व में ही बरसात की पहली बारिश में एक पिलर धंस गया था, जिससे कोलकाता से मशीन मंगवाकर पिलर को उठाया गया था। लेकिन इस साल की बरसात की पहली मूसलाधार बारिश में ही पिलर फिर से धंसने लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।